तो सर्व के लिए आपको सबसे पहले आपको जो आपका जो आइडिया है उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में अवेलेबल करवाना। जो मतलब जैसे बोलते हैं कि पीपल, जो हर पीपल के रीच में आपको, जैसे कि फोन आजकल, तो आप अपने प्रोडक्ट जो आपने जो आइडिया सोचा है उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे आप सोसाइटी को सर्व करेंगे। ये नहीं कि आपका सिलेक्ट होगा नहीं होगा वो अलग बात है, पर आपको सोचते रहना है, ठीक करते रहना है। तो मैं थोड़ा सा आपको कैसे आप अपने जो आपने जो आइडिया है उसको किस तरह से आप जो वो एक प्रोटोटाइप को कैसे लेके जाना है, वो मैं ये 2-3 स्लाइड में आपको कंक्लूड करूंगा। क्योंकि इनोवेशन मीन अवेस्टर और कन्वेनर भी हूँ मैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हर कॉलेजेस में, हर इंस्टीट्यूट में एक इनोवेशन सेल बनाया है, और हमें ये बोला गया है कि जो स्कूल के साथ हमें कैलिब्रेशन करके बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो हमारे तिलगोटिया कॉलेज में हमारे पास ड्रोन रिसर्च लेबोरेटरी और नैनो कम्युनिकेशन लेबोरेटरी सेटअप हुई है, और मैं आप सब बच्चों को इनवाइट करता हूँ कि आप बच्चे आए, और कोई भी हेल्प मेरी तरफ से हो मैं पूरी तरह से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको मतलब कि रोड मैप क्या है, आपको आप अपने इनोवेशंस को प्रोडक्ट की फॉर्म में ले रहे हैं। फर्स्ट, सो रोल ऑफ डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन। ये जो बच्चों पहला जो टॉपिक है ना, डिजाइन थिंकिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि इनोवेशन की तरफ आपको लेके जाएगा। स्टार्टअप एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप एंड द गलगोटियास ड्रोन रिसर्च लैब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। देन नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2019। तो मैक्सिमम जो इस पर मतलब कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आप बच्चे जो है जॉब ना ढूंढे बल्कि जॉब देने वाले बने। अंडरस्टैंड, आप जॉब क्रिएट करें और अपनी सोसाइटी में जॉब दें, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप अपने सराउंडिंग से उठा के जाए, ठीक है। प्रॉब्लम सराउंडिंग में है, आप उनको एनालाइज करो और उसका सोल्यूशन आप दें। अल्टीमेट एम ये है आपकी जितनी आपकी एजुकेशन, ठीक है। तो ये इज अ गाइडिंग फ्रेमवर्क टू एनेबल द इंस्टीट्यूशन टू एक्टिवली एंगेज स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज इन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड एक्टिविटीज। और इनोवेशन क्या है कि न्यूनेस एंड एडिंग वैल्यूज, कुछ नया इन्वेंशन करना। एक है इन्वेंशन और एक है इनोवेशन। इन्वेंशन और इनोवेशन में अंतर है। इन्वेंशन जैसे कि व्हील का इन्वेंशन हुआ, पर इनोवेशन का मतलब है कि आपके मोबाइल आपने जो है उसको कैसे आपने फीचर्स को ऐड करते गए। 2003 के बाद मैं देख रहा हूं, तो फीचर ऐड करना, दैट इज बेसिकली इनोवेशन। तो आप अपने इनोवेशंस के थ्रू जो है, और कितनी डिग्री है और उसका डिजाइन हो गया। फोन पहले तो आपको पता कितने लाभ होते थे, उसकी मेमोरीज कम होती थी, अब जो इंक्रीज हो रही है। और एक है एंटरप्रेन्योरशिप है, आइडेंटिफिकेशन, एवैल्यूएशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप तक आपको जाना है, ये आपका अल्टीमेट एम है, गोल है, ठीक है। अब इसका जो प्रोसेस है वो है डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग का मतलब है, इसमें 5 स्टेप है जो कि स्टार्टअप तक आपको लेके जाएंगे। ये एम्पैथेटिक पार्ट है डिजाइन थिंकिंग का, टू कंडक्ट रिसर्च टू गेट द पर्सनल ग्रास्प ऑफ एंड यूजर नीड्स। ये एम्पैथी का मतलब है कि कोई भी आप प्रोडक्ट, आपका आइडिया है, पहले उसको मार्केट में जाके सर्वे करो कि क्या वो फिजिबल है। पहले सबसे पहले काम क्या आता है, रिसर्च करना। किसके बारे में, कि जो आपने थिंक किया है क्या वो फिजिबल है कि नहीं। तो पहला जो प्रोसेस है वो है एम्पैथी। उसके बाद है डिफाइन द प्रॉब्लम, और फिर आप प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, आपको उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। फिर उसमें आइडिया, मतलब आइडिएशन का मतलब है प्रोसेस वेयर यू जनरेट आइडियाज एंड द सॉल्यूशन थ्रू द सेशन। मतलब आइडिएशन का मतलब है कि आपको डिफरेंट होमोजेनियस पर्सन होंगे तो आइडिया जनरेट होगा नहीं, आपको डिफरेंट पीपल्स होंगे, मतलब मैं आपकी सोच जिनकी अलग अलग हो तो ही आइडिया अच्छा आएगा। होमोजेनियस एक जैसे सोच के लोग होंगे तो आइडिया नहीं आएगा। अंडरस्टैंड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर उस आइडिया को प्रोटोटाइप के फॉर्म में आपको डेवलप करना है। डमी प्रोडक्ट जो आप बनाओगे स्केचेस के थ्रू, ड्राइंग और मॉडल जो आपने ऑलरेडी आज आप प्रेजेंट करने वाले, ठीक है। उसके बाद उसकी टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग मतलब उसका फीडबैक आपको लेना है कि जो सराउंडिंग में अगर पीपल है कि आप जैसे दो आपने कोई सॉफ्टवेयर की ऐप बनाई, आप अपने फ्रेंड्स को फैमिली को वो ऐप दीजिए, क्या वो काम कर रही है अच्छे से कि नहीं कर रही है, जो आपका है मतलब एम है क्या उसको फुलफिल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ये आपको टेस्ट करना है। फिर उसको रिपीट करना है। यदि सपोज करो कि कोई भी यदि प्रोटोटाइप अच्छे से नहीं बना तो फिर आप एपेथेटिक्स पे जाओगे, फिर डिफाइन पे जाओगे, फिर आइडिएट, टेस्ट, इम्प्लीमेंट एंड देन द स्टार्ट। ये चार आपको प्रोसेस जो 5 है उनको आपको रिपीटली जब तक आपका अल्टीमेट गोल अचीव ना होता। तो ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। एम्पैथी का मतलब है कि आपको पहले जो है रिसर्च करनी है, और ये बहुत सारी कंपनीज इन पे आगे करना सकती है। जैसे हाउ इज डिजाइन चेंजिंग द, डिजाइन थिंकिंग की बात कर रहा हूं, तो डिजाइन चेंजिंग द वर्ल्ड, तो यहां से बच्चों इन्फोसिस हो गया, आईबीएम हो गया और पेप्सिको हो गया, इन्होंने अपनी कंपनीज के एम्प्लॉय जो है उनको जो वो ट्रेनिंग दी गई है डिजाइन थिंकिंग पे कि कैसे जो है वो आउटपुट को इनहांस किया जाए। तो डिजाइन थिंकिंग का जो मैंने आपको 5 प्रोसेस बताए, ये आप जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है, अच्छी कंपनी जिसको इंप्लीमेंट कर रही है और जिससे कि उनका आउटपुट बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट तो एविडेंस, तो स्टार्टअप है क्या, अ न्यू कंपनी प्रोवाइड द पोटेंशियल फॉर द हाई ग्रोथ, द प्रोसेस फ्रॉम आइडिया टू वेंचर। तो ये एविडेंस बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप है, आइडिया, प्रोटोटाइप, प्रोडक्ट, बिजनेस एंड द वेंचर। तो ये टोटल आपको जो आइडिया आपने बनाया इसको इस फॉर्म में आप लेके आओगे तो ये अल्टीमेट गोल आपका अचीव होगा। अंडरस्टैंड? तो ये हमारे पास गलगोटिया में ड्रोन रिसर्च लैब है, मोर देन 30 ड्रोन्स हैं अवेलेबल, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी हैं, और जो डिफरेंट नेविगेशन, सर्वेलेंस इन सब अवेलेबल हैं। तो आप बच्चों से रिक्वेस्ट है या आप बच्चों से जो भी आपका कोई दिक्कत हो प्लीज आप आइए। और इसके बाद ये ड्रोन्स का कैसे असेंबल्स होना है, किस तरह से इसको यूज करना है, हम आपको बताएंगे। तो ये हमने कुछ लैब में कुछ असेंबल्स किया था, और ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए पेस्टिसाइड्स जो जैसे हम खेतों में पेस्टिसाइड डालते हैं तो ड्रोन्स के, और ये ड्रोन को हमने फ्लाई किया। तो ये ड्रोन जो है वो ड्रोन रिसर्च लैब है, और भी लैब जो है वो डेवलप हुई है कि आप बच्चों के पास कोई भी आइडिया हो तो आप आ सकते हैं गलगोटिया नॉलेज पार्क। आप सारे सबको पता होगा, शायद जिनको नहीं पता है वो सर्च कर लेते। तो ये आप मोस्ट वेलकम और थैंक यू एंड बेस्ट विशेस।